हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन करेंगे करंट अफेयर जो कि 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई की जो करंट अफेयर है वो करने वाले हैं। और कम से कम 75 के आसपास के क्वेश्चन है, वो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। तो मैं करता हूँ शुरुआत आज अपने टॉपिक से। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 30 जून 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार देश के 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स का आउटपुट कितना कम हुआ है? तो ये हुआ है 23.4%। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है ये हमारा सही आंसर है। ये कोरोना महामारी के कारण देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के चलते भारत की 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स का आउटपुट है, ये मई के महीने में 23.4% ये घट गया है। और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 30 जून 2020 को इससे संबंधित आंकड़े जारी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय खिलाड़ी जोड़ी शिबानाज सरकार और प्रणब वर्धन किस खेल से संबंधित है? तो ये है ब्रिज से। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ब्रिज है सेकंड है, ये हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। शिवनाथ सरकार और प्रणब वर्धन की जोड़ी ब्रिज खेल से संबंधित है। ठीक है, और भारतीय ब्रिज महासंघ ने साल 2020 के अर्जुन पुरस्कार के लिए 2018 के इनके नाम की सिफारिश की थी। इन दोनों के लिए अर्जुन पुरस्कार के लिए इनको सिफारिश की गई थी और इस जोड़ी को है ना वर्ष 2018 के एशियाई खेलों में ब्रिल में स्वर्ण पदक हासिल किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का पहला कवक पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड के अंदर। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है ये हमारा सही आंसर है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित पहाड़ी जो इलाके जो मुन्या शहरी है, इसमें देश का पहला कवक पार्क विकसित किया गया है और इससे उत्तराखंड के वन विभाग के अनुसंधान प्रकोष्ठ ने विकसित किया है। ठीक है, और यहाँ पेड़ों के तने, दीवारों और चट्टानों और आदि से बनकर ये तैयार हो रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 30 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है ए है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत है ये साल 2017 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, आप साथ साथ में नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ई किसान धन ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ई किसान धन ऐप है, ये किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये किया है HDFC बैंक ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है बी, ये हमारा सही आंसर है। HDFC बैंक ने किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है और इसकी मदद से किसान अपने मोबाइल पर कृषि और बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। और ऐप में किसानों को मंडी के भाव और कृषि से जुड़ी खबरें, मौसम की सूचना, बीज की वैरायटी, ठीक है, ये इनके अंदर सब मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका 1 जुलाई है, ये हमारा सही आंसर है। चिकित्सकों को प्रति सम्मान दर्शाने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस देश भर में 1 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिवस पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री यानी डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पश्चिम बंगाल के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे, जो कौन थे? डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है क्योंकि इस साल कोविड-19 के चलते डॉक्टर्स का बहुत ज़्यादा महत्व है और महत्व तो इनका रहता ही है। ठीक है, तो इनके अपने वो डे कौन सा है? 1 जुलाई है। और भारत में ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये 1991 से मनाया जा रहा है। 1991 से सबसे पहले कहाँ मनाया गया था? तो ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे जो थे डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फुटबॉल खिलाड़ी मारियो गोमेज किस देश से संबंधित है? तो ये है जर्मनी से। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है, ये हमारा सही आंसर है। मारियो गोमेज जर्मनी के पूर्व स्ट्राइकर थे और इन्होंने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल ज़्यादा गेम्स हुए नहीं हैं। तो गोमेज ने अपने कैरियर में बेहद प्रतिशत प्राप्त की थी और अंतिम लीग मैच में डोमस्टाट के खिलाफ खेलते हुए उनकी टीम को हार का मुंह देखना पड़ा था, इसलिए इन्होंने संन्यास ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे पहले PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है C रंगराजन को। ऑप्शन नंबर जो हमारा C रंगराजन है, ये हमारा सही आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर C रंगराजन को पहले और प्रो जो अपने थे PC महाबोलोनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने आधिकारिक संख्या के में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये इनको लाइफ टाइम के लिए ये दिया गया पुरस्कार। ओके, देश का पहला प्लाज्मा बैंक किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये कहाँ पर शुरुआत हुई है इसकी? तो ये हुई है
ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा सही आंसर है। कोरोना वायरस के प्रभावी उपचार के लिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक है, ये 2 जुलाई 2020 से दिल्ली में शुरू हो गया है और ये प्लाज्मा बैंक दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंस में ये बना है। और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 29 जून 2020 को ही घोषणा की थी कि राजधानी में देश का पहला प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट आधिकारिक रूप से कब लॉन्च होगा? तो ये हो रहा है, यानी हो चुका है, ये 5 जुलाई को लॉन्च हुआ है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है, ये हमारा सही आंसर है। भारत का पहला स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स आधिकारिक रूप से 5 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया है और इसे भारत के हजारों IT प्रोफेशनल के द्वारा इसे तैयार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में स्कूली बच्चों की पढ़ाई नियमित रखने के लिए सरकार हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू कर रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें लाइन याद रखनी है। कौन सा अभियान शुरू किया गया है? हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान। तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर इसका जो हमारा डी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, कोविड-19 के कारण स्कूलों में पढ़ाई का सिलसिला थमने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने अपना घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू करने का फैसला किया है और ये अभियान है, ये 6 जुलाई 2020 से शुरू किया गया है। ठीक है, और राज्य में महामारी के बावजूद स्कूली शिक्षा को जारी रखने के लिए मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने ये डिजिटल अभियान तैयार किया है और इसके तहत विद्यार्थियों को घर में ही स्कूल जैसा माहौल प्रदान करने की योजना बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत किस साल में पहला मानव रहित यान अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है? तो भारत है, ये 2022 तक मानव रहित यान अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है, ये हमारा सही आंसर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष में 2022 में अपना पहला मानव रहित यान अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है और इसे मिशन गन अपना है, उसके अंदर इसको भेजा जाएगा। कौन, उसका क्या नाम है? गगनयान। ठीक है, तो आप ये भी साथ साथ में नोट कर लेना। ठीक है, और इसका प्रक्षेपण है, ये वर्ष 2022 में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से पहले करेंगे। ठीक है, और सरकार ने 29 जून 2020 को कहा था कि कोविड-19 महामारी से ये मिशन प्रभावित नहीं होगा और मिशन की तैयारी सही दिशा में जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस जिनेवा में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि है वो नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इंद्रमणि पांडे को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड बी है, ये हमारा सही आंसर है। भारतीय विदेश सेवा IFS के अधिकारी इंद्रमणि पांडे को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ठीक है, जिनेवा में किनको नियुक्त किया गया है राजदूत के रूप में? तो इंद्रमणि पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे बेट पुरस्कार 2020 में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है बियॉन्से को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है, ये हमारा सही आंसर है। ये पॉप स्टार बियॉन्से को बेट पुरस्कार से मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार की जो शुरुआत है ये साल 2001 में हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना। और ये ब्लैक एंटरटेनमेंट यानी टेलीविजन नेटवर्क द्वारा शुरू किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने हाल ही में छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना शुरुआत की है? तो ये किया है त्रिपुरा ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है त्रिपुरा, ये हमारा सही आंसर है। त्रिपुरा सरकार ने छात्रों को मोबाइल फ़ोन के जरिए पढ़ाने के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना शुरुआत की है और इस योजना को कोरोना महामारी के मद्देनजर रखते हुए इसको शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा? तो इससे पहले उत्तर प्रदेश में 3 और थे, यानी ये चौथा अंतर्राष्ट्रीय अड्डा होगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है, ये हमारा सही आंसर है। 24 जून 2020 को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में चौथे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी और नोएडा में पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे। वो कहाँ पे थे? लखनऊ, वाराणसी, नोएडा। ठीक है, और अब कहाँ पे बना है? कुशीनगर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल राज्य में ड्रीम केरल प्रोजेक्ट किनके लिए घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया है विदेशों से आने वाले केरल वासियों के लिए। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त की गई है? तो ये की गई है निगार जोहर को। ऑप्शन नंबर जो हमारा निगार जोहर ऑप्शन बी है, ये हमारा सही आंसर है। मेजर जनरल निगार जोहर पाकिस्तान की सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
किन तीन देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी नाफ्टा 2.0 1 जुलाई 2020 से लागू हुआ है? तो ये अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ऑप्शन सी है, ये हमारा सही आंसर है। अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के बीच 26 वर्ष पुराने व्यापार समझौते उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता नाफ्टा की जगह नया मुक्त व्यापार समझौता 1 जुलाई 2020 से लागू हो गया है और तीनों देशों ने इसे अलग अलग नाम रखे हैं। ठीक है, तो वो हम भी साथ साथ में देख लेते हैं। तो अमेरिका ने संयुक्त राज्य अमेरिका मेक्सिका को अमेरिका समझौता यानी USMCA नाम दिया है। ठीक है, और वही कनाडा ने इसके नाम दिया है, वो है कनाडा का नाम पहले लिखते हुए इसे CUSMM दिया था और मेक्सिको की सरकार ने इसे TMEC कहा है। ठीक है, तो आप साथ साथ में नोट कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में भारत की बेरोजगार दर कितनी थी, यानी कितनी है या कितनी थी? तो ये थी 10.9%। ऑप्शन नंबर जो हमारा ऑप्शन डी है, ये हमारा सही आंसर है। कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ी बेरोजगारी दर पर काबू आना तो बहुत मुश्किल है। 8 जून 2020 से अनलॉक फर्स्ट लागू होगा। जो जून 2020 में बेरोजगारी दर है वो 23.5% से कम होकर 10.9% हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले कितनी थी? 23.5 थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में AFSPA को 6 महीने के लिए और बढ़ाया गया है? तो ये नागालैंड में बढ़ाया गया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए केंद्र सरकार ने राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकारी मतलब जो अधिनियम है यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, वो है 1958 को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और ये अब नागालैंड में ये कानून दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा और केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पहले ड्रग डिस्कवरी कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? तो देश के पहले ड्रग डिस्कवरी यानी भारत की बात कर रहा है, ड्रग डिस्कवरी कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? तो उसे कहा गया है हैकाथॉन। ऑप्शन नंबर जो हमारा हैकाथॉन बी है, ये हमारा सही आंसर है। केंद्र सरकार ने 2 जुलाई 2020 को देश के पहले ड्रग डिस्कवरी कार्यक्रम हैकाथॉन को लॉन्च किया गया है और ये कार्यक्रम विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वैज्ञानिकी और औद्योगिकी परिषद यानी CSIRA, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग माईगोव और निजी पक्षों की एक संयुक्त पहल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जल जीवन मिशन के तहत कितने लाख यानी 2019 लाख रुपए पेयजल का नल कनेक्शन दिया गया है? तो ये 19 लाख का दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका मैंने आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर हमारा सी है 19 लाख, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय जनसंचार संस्थान के नए महानिदेशक बने हैं? तो वो बने हैं संजय द्विवेदी। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है, ये हमारा सही आंसर है। प्रोफेसर संजय द्विवेदी को 1 जुलाई 2020 को भारतीय जनसंचार संस्थान यानी IIMC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और द्विवेदी वर्तमान में भोपाल के मखानलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय है उसके पत्रकारिता एवं संचार संस्थान के अंदर रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट पत्रिका विजडन ने किसे 21वीं सदी का भारत का सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी घोषित किया है? तो वो किया है रविंद्र जडेजा को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्रिकेट खेल की पत्रिका है वो विजडन ने ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को 21वीं सदी का भारत का सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने रक्षा सौदे के लिए हाल ही में कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये दिया है 500,000 करोड़ रुपए की। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है, ये हमारा सही आंसर है। केंद्र सरकार ने 33 लड़ाकू जेट विमान समेत कई तरह के रक्षा उपकरण खरीदने की योजना बनाई थी यानी बनाई है और इस रक्षा खरीद पर कुल मिलाकर 38,900 करोड़ रुपये का खर्च आ सकता है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 2 जुलाई 2020 को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में इस पर मुहर भी लगा दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे UKIBC का नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं जयंत कृष्ण को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है जयंत कृष्ण, ये हमारा सही आंसर है। जयंत कृष्ण UK और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने वाले संगठन ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद के नए एवं समूह कार्यकारी अधिकारी होंगे। ठीक है, वो कौन होंगे? जयंत कृष्ण होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर पर पहला संस्कृत समाचार कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है संस्कृत साप्ताहिकी।
ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है ये हमारा सही आंसर है। ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत साप्ताहिकी नाम से नया समाचार कार्यक्रम शुरू किया है और इसका प्रसारण है ये 4 जुलाई 2020 से शुरू हो गया है और इसे ऑल इंडिया रेडियो के जो FM है वो न्यूज़ चैनल पर सुना जा सकता है और इसका प्रसारण हर शनिवार को किया जाएगा और रविवार को इसका पुनः प्रसारण होगा और ये 20 मिनट का समाचार कार्यक्रम होगा जिसमें सप्ताह भर की प्रमुख खबरों एवं घटनाओं आदि को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में किसे नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजीव स्वरूप को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है राजीव स्वरूप, ये हमारा सही आंसर है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजीव स्वरूप राजस्थान के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। स्वरूप ने जो अपने थे वो वर्तमान में मुख्य सचिव DB गुप्ता का स्थान लिया है। ठीक है, पहले कौन थे? DB गुप्ता था, वो उनके स्थान लिए हैं। DB गुप्ता को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है और राजीव स्वरूप को सेवा काल अक्टूबर है वो 2020 तक है इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 2 जुलाई 2020 को फिल्मी दुनिया से जुड़ी सरोज खान का निधन हो गया। वे थी, तो वे एक थी, क्या थे? एक वो थे डायरेक्टर या कोरियोग्राफर या एक्टर या प्रोड्यूसर, तो वो थे कोरियोग्राफर। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है कोरियोग्राफर, ये हमारा सही आंसर है। फिल्म दुनिया की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का 2 जुलाई 2020 की रात को मुंबई में वो डेथ हो गया और वे 71 साल की थी और 17 जून से अस्पताल में भर्ती थी। सरोज के निधन की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई है और इनको अपने सांस लेने में थोड़ी तकलीफ थी और उनको मुंबई के बांद्रा स्थित गुरु नानक जो अस्पताल थी उसके अंदर इसको एडमिट किया गया था और अस्पताल में उनकी कोविड-19 की जांच भी की गई लेकिन इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 1 जुलाई 2020 तक बैंकों ने कितनी राशि के ऋण मंजूर दिए हैं? तो ये दिए हैं 1.10 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, केंद्र सरकार की पहल पर देश के सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों और निजी बैंकों ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 1 जुलाई 2020 तक 1.10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा से ऋण मंजूर दिए हैं और इसमें 52,000 करोड़ रुपए के ऋण 1 जुलाई 2020 तक वितरित किए जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSD बैंक नॉर्ड ओपन टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है सुमित नागल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुमित नागल ने ये जीता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये हमारा सही आंसर है। टेनिस खिलाड़ी है ये। ठीक है, टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल कोरोना वायरस महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और इन्होंने जर्मनी में PSD बैंक नॉर्ड ओपन क्ले कोर्ट टूर्नामेंट के फाइनल में दूसरे वरीय मेजबान खिलाड़ी डेनियल मसूर को इन्होंने मात दी है। सुमित नागल वर्तमान में 127 नंबर के साथ पर भारत के सर्वोच्च रैंक वाले एकल खिलाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC में भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर का नाम क्या है? तो वो है जोया खान। ऑप्शन नंबर हमारा इसका जो फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, गुजरात के वडोदरा जिले की जोया खान भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी है और कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा भारत सरकार ग्रामीण और दूरस्थ स्थानों में सेवा पहुंचाने के लिए ये सुविधा देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 और पर्यटन पर रिपोर्ट जारी की है? तो ये की है यूनेस्को ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है यूनेस्को, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सहायता से नेपाल में बने संस्कृत विद्यालय का नाम क्या है? तो ये है श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। ठीक है, तो ये वेदों और आधुनिक शिक्षा पद्धति के अध्ययन के लिए नेपाल के इलम जिले में स्थित संस्कृत विद्यालय का नाम श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय है और इसके नवनिर्मित 4 मंजिल भवन का उद्घाटन है वो 6 जुलाई 2020 को किया गया है और इस विद्यालय के निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1.94 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमिहीन किसानों को ऋण देने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो ये है बलराम योजना। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है ये बलराम योजना है। भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण देने के लिए ओडिशा सरकार ने बलराम योजना शुरुआत की है और इसके तहत कोविड-19 महामारी के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे करीब 7 लाख भूमिहीन किसानों को है वो कितने रुपए दे रहे हैं? 1,040 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा और ओडिशा सरकार ने 3 जुलाई 2020 को ये घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 100% घरों में गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है ये हमारा सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और अफगानिस्तान के बीच 5 जुलाई
को 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौते किसके से अपने किस काम के लिए संबंधित थे? तो ये थे शिक्षा के बुनियादी ढांचे पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये हमारा सही आंसर है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 5 जुलाई 2020 को 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत अफगानिस्तान के 5 प्रांतों में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए इसमें भारत इनकी मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ा और ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है ये हमारा सही आंसर है। मध्य प्रदेश के रीवा जिला के गुड में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है और इसका उद्घाटन है ये 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ये 750 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा और ऊर्जा संयंत्र रीवा में 25 किलोमीटर दूर स्थित है और 1590 एकड़ में स्थापित इनको किया गया है। और इस सोलर प्लांट की कुल और क्षमता है वो 750 मेगावाट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपाल किस आय वर्ग के देशों में शामिल हो गया है? नेपाल किस आय वर्ग के देशों में शामिल हो गया है? तो ये निम्न मध्य आय वर्ग में शामिल हो गया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, विश्व बैंक ने नेपाल को निम्न मध्य आय वर्ग यानी लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के देशों में शामिल कर दिया गया है। इससे में अब नेपाल आर्थिक दृष्टि से गरीब देश नहीं रहा। प्रति व्यक्ति है वो उनकी आय है वो 4046 से लेकर $12,535 20 सकल राष्ट्रीय आय वाले देशों को उच्च मध्य वर्ग श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका यानी ये एक अभियान शुरू किया गया है, इंतजार आपका। इसका शुरुआत है वो अभियान किसके लिए हुआ है? तो ये हुआ है पर्यटक उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है ये हमारा सही आंसर है। कोविड-19 के चलते पर्यटक की कमी की मार झेल रहे पर्यटन उद्योग को गति देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नया सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा शुरू की गई इस अभियान को इंतजार आपका नाम दिया गया है और इसे सोशल मीडिया के जरिए राज्य के जो है उसको आकर्षित प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय अमेरिकी लेखक को 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स सम्मान के लिए नामित किया गया है? तो ये किया गया है सिद्धार्थ मुखर्जी को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है सिद्धार्थ मुखर्जी ये हमारा सही आंसर है। पुलित्जर पुरस्कार ठीक है विजेता भारतीय अमेरिकी लेखक और ओन्कोलॉजिस्ट सिद्धार्थ मुखर्जी को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा 2020 ग्रेट इमिग्रेट सम्मान के लिए नामित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा पूर्व जो मंत्री था जो कि डॉक्टर सुरेश अमोनकर जिनका कोरोना के कारण निधन हो गया, ठीक है, वे थे। तो वे एक क्या थे? ये एक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है ये हमारा सही आंसर है। गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुरेश अमोनकर का 6 जुलाई 2020 को कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। अमोनकर भारतीय जनता पार्टी की गोवा यूनिट के पूर्व अध्यक्ष भी थे और 68 वर्षीय डॉक्टर अमोनकर 22 जून को कोरोना वायरस को संक्रमित पाए गए, जिसके बाद इन्हें राज्य के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल भारत में कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है ये हमारा सही आंसर है। दिल्ली में बनाया गया सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर और अस्पताल दुनिया का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल रहेगा। ठीक है, उसका नाम क्या रखा है? सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर। यानी कहाँ पर बना है? दिल्ली में बना है। ये अपने हैं ये दक्षिण दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र में स्थित है और इसका उद्घाटन नई दिल्ली में 5 जुलाई 2020 को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के आईटी विभाग कैम स्कैनर का विकल्प सेल्फ स्कैन ऐप बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। IFSCA का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इजेती श्रीनिवास को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नवगठित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी में इजेती श्रीनिवास को पहला इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने के लिए नोटिस जारी किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है ये हमारा सही आंसर है। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अलग होने के लिए 7 जुलाई 2020 को आधिकारिक रूप से नोटिस जारी किया गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने है वो इसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने जांच के नमूनों को सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक तकनीक युक्त नई मशीन लॉन्च की गई है? तो ये किया गया है माई लैब ने किया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा माई लैब है ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा सही आंसर है। बीमारी पड़ताल के लिए जाने वाले नमूनों को सुरक्षित रखने के लिए पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस कंपनी ने कॉर्टीज आधारित मशीन लॉन्च की है और इसमें एक 7 नमूने सुरक्षित रखते जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला
सॉरी, भारत का अपना स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप अलाइनमेंट्स कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, ये सॉरी मतलब किया जा चुका है 5 जुलाई को। ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 5 जुलाई 2020 को भारत का पहला स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने लॉन्च किया था, तो ये किया उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य तय किया है? तो ये किया है 2030 तक। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है ये हमारा सही आंसर है। भारतीय रेलवे अपनी खाली पड़ी ज़मीनों पर अपना सोलर पावर प्लांट है वो यूज करेगा। रेलवे ने साल 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य उन्होंने तय किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के सुधार के लिए विश्व बैंक ने कितनी राशि मंजूरी दी है? तो वो दिया है $400 मिलियन का। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है ये हमारा सही आंसर है। गंगा नदी के सुधार के लिए विश्व बैंक ने $400 मिलियन की सहायता मंजूरी की है और विश्व बैंक ने 29 जून 2020 को इसकी घोषणा की है और इसके गंगा नदी से प्रदूषण रोकने में मदद मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है 34वां स्थान है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है ये हमारा सही आंसर है। विश्व रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान 34वां रहा है और रियल एस्टेट बाजार से जुड़े नियामक सुधार, बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़े और हरित पहलों के चलते देश की रैंकिंग में 1 अंक का सुधार हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 जुलाई को। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ये हमारा सही आंसर है। और ये कब से मनाया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये 1550 से मनाया जा रहा है। और सबसे पहले किस देश में मनाया गया था? तो ये मनाया गया था यूरोप के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया फॉर्मूला 1 रेस के विजेता कौन रहे? तो ये रहे वॉलेटरी बोटास। ऑप्शन नंबर जो हमारा वॉलेटरी बोटास बी है ये हमारा सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया फॉर्मूला 1 रेस में 5 जुलाई 2020 फिनलैंड के वॉलेटरी बोटास विजेता रहे और वही विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन 5 सेकंड की टाइम पेनल्टी के कारण चौथे स्थान पर रहे और 20 में से 9 ड्राइवर रेस पूरी नहीं कर पाए और इनमें से रेड बुल्स के मैक्स वर्स्टैपेन और अलेक्सांद्रे अलोबोन भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र बीमा कंपनियों में कितने हजार करोड़ के पूंजीगत निवेश को मंजूरी दे दी है? तो ये दिया है 12,450 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनो पेमेंट्स बैंक ने नाबालिग बच्चों के लिए क्या लॉन्च किया है? तो ये किया है बचत खाता ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर कॉमेडियन जगदीप ने 1975 में आई शोले फिल्म के किस किरदार के नाम से उन्होंने वो यूज किया था? तो वो था सूरमा भोपाली। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है सूरमा भोपाली, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना महामारी के दौरान विदेश से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने किस नाम से अभियान चलाया था? तो ये था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है समुद्र सेतु, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अफोर्डेबल रिटेल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के लिए केंद्र सरकार ने फिलहाल कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? तो ये 600 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में बनने जा रहा है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ पर बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनेगा और ये स्टेडियम 100 एकड़ ज़मीन में बनेगा। इस पर करीब 350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और स्टेडियम का निर्माण है ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA करवाएगा। इस स्टेडियम में लगभग 75,000 दर्शक बैठ सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण पद छोड़ना पड़ा? तो वो है कौन? बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर जो हमारा बहादुर सिंह डी है ये हमारा सही आंसर है। भारतीय
एथलेटिक्स के मुख्य कोच बहादुर सिंह को 25 साल तक सेवा देने के बाद ऊपरी आयु सीमा के कारण पद छोड़ना पड़ा है। और बहादुर सिंह ने 1980 में मास्को ओलंपिक में भाग लिया था और उन्हें 1976 में यानी 1976 में अर्जुन पुरस्कार और 1998 में द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, बहादुर सिंह को 1983 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये भी साथ साथ में नोट कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित करने का निर्णय किया है? तो सबसे पहले ये जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा, दिहिंग पटकाई वन्यजीव, ये असम के अंदर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये न्यूज़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी? तो ये रहेगी 4 साल की। ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी है, ये हमारा सही आंसर 4 साल की रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं जीन कास्टेक्स को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, जीन कास्टेक्स फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं और 3 जुलाई 2020 को राष्ट्रपति वो कौन है, वो है मैक्रोन। ठीक है, उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया, मैक्रोन ने इसको इस पद पर नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नेपाली सांसद को भारत के पक्ष में बोलने पर सांसद के पद से बर्खास्त कर दिया गया? तो ये थी सरिता गिरी। ऑप्शन नंबर सरिता गिरी को बर्खास्त कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई के पहले सीईओ का नाम जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वो है राहुल जौहरी। ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 जुलाई 2020 को शुरू किए गए एशिया के सबसे बड़े अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा प्लांट की क्षमता कितनी है? तो ये है 750 मेगावाट। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सरकार ने 10 जुलाई 2020 से शुरू हुए पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है? तो ये किया है 31 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य किया है। ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपने गाँव में ग्राम रक्षक तैनाती करेगी? तो ये करेगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई ने छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण देने हेतु किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से साझेदारी की है? तो ये फेसबुक से साझेदारी की है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय समाचार चैनलों का प्रसारण रोक दिया है? तो ये ऐसा किया है नेपाल ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने लेन देन के लिए लोन इन सेकेंड सेवा लॉन्च की है? ठीक है, लोन देने के लिए लोन इन सेकेंड सेवा लॉन्च की है, तो ये किया है यस बैंक ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है, ये हमारा सही आंसर है। तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और नेक्स्ट अपने करेंगे 10 जुलाई से 20 जुलाई का जो करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन कम से कम वो भी होंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।